हेलो एवरीवन, फिर से आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए रिबॉन्डिंग लेके। आपका एसडी मेकओवर में स्वागत है। रिबॉन्डिंग की प्रोसेस में अभी आपको बताऊंगी। इसके पहले मैंने बताया था स्मूथनिंग की प्रोसेस, उसके बाद बताई थी स्ट्रेटनिंग की। अब बताने जा रही हूँ रिबॉन्डिंग। जब भी आप रिबॉन्डिंग करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के हेयर में आपको रिबॉन्डिंग करना है। मैगी कर्ल्स आपको पता ही होंगे। मैगी कर्ल्स किसको कहते हैं? कर्ली हेयर, बहुत ज़्यादा कॉइल जैसे जो कर्ल्स होते हैं उसमें हम रिबॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि बहुत टाइट कर्ल्स होते हैं ना, तो उसको ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ऐसे हेयर में हम रिबॉन्डिंग करते हैं। रिबॉन्डिंग करते वक्त 95 to 100% बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। इसका रिजल्ट होता है 95 to 100% पोकी स्ट्रेट हेयर, ऐसा कहा जाता है। तो रिबॉन्डिंग करते वक्त अगेन वही प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्लाइंट का कंसल्टेशन करना है। क्लाइंट कंसल्टेशन करते वक्त आपको जानना है कि वो उनके हेयर को स्ट्रेट क्यों करना चाहती है, तो रीजन पता करना है। इसके बाद आपको पता करना है हिस्ट्री, कि उनके हेयर कहीं केमिकल ट्रीटेड तो नहीं थे, या कभी उन्होंने कभी वही सेम ट्रीटमेंट तो नहीं किया, जैसे कि स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग या कलरिंग। ये सारी चीजें आपको पहले जान लेनी है हिस्ट्री में। उसके बाद उनकी लेंथ का भी पता होना चाहिए कि उनके हेयर लेंथ कितनी है, उनकी हेयर थिक है, फाइन है या मीडियम है, पोरस हेयर तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको पहले से जान लेनी है। उसके बाद क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन, कि वो क्या चाहती है हेयर में। एकदम लाइट स्ट्रेट चाहती है कि मीडियम स्ट्रेट चाहती है कि पोकी स्ट्रेट चाहती है, ये भी आपको उनसे जान लेना है। तो कंसल्टेशन में तीनों बातों का आपको अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद आपको करना है हेयर वॉश। जब भी क्लाइंट आपके पास आएगा तो उनका अच्छे से हेयर वॉश करके लेना है। जब आप उनका हेयर वॉश करोगे तो आपको प्यूरीफाइंग शैम्पू से अच्छे से वॉश करना है। प्यूरीफाइंग शैम्पू क्या करता है? प्यूरीफाइंग शैम्पू हेयर को डीपली क्लीन करता है, अच्छे से पोर्स को ओपन करता है ताकि केमिकल अच्छे से हेयर के अंदर जा सके। इसके बाद आपको करना है टॉवेल ड्राई। टॉवेल ड्राई करने के बाद आपको उनको 100% हेयर को ड्राई करना है और 100% उनमें आयरन करना है। आयरन करने के बाद 5 मिनट्स रुकिए। उसके बाद आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है। रिलैक्सिंग एप्लीकेशन, रिलैक्सर एप्लीकेशन आपको करना है। रिलैक्सर एप्लीकेशन आपको 25 मिनट्स में फिनिश कर देना है। उसके बाद आपको वेट करना है 20 to 25 मिनट्स। जब आप 20 to 25 मिनट्स वेट करोगे तो लास्ट एप्लीकेशन जहां आपका फिनिश हुआ था वहां से एक हेयर स्टैंड उठाना है और उसको इलास्टिक खींच लेना है। खींच के जब आप छोड़ोगे तो उसमें अगर कॉइल जैसा क्रिएट होता है, कॉइल क्रिएट होती, तो आप समझ जाओ कि रिबॉन्डिंग की प्रोसेस डन हो चुकी है। अगर नहीं हुआ तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो वेट करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है विजुअल चेक। आपको चेक करते रहना होता है कि प्रोसेस हुई या नहीं हुई। जब आपको कॉइल जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा तब जाके आप समझ जाना कि प्रोसेस हो चुकी है। उसके बाद क्लाइंट का आपको हेयर वॉश लेना है। जब आपका क्लाइंट का हेयर वॉश लोगे तो उसका वॉश न करके आपको हेयर रिंस करना है। रिंस का मतलब होता है सिर्फ पानी से वॉश करना। तो जितना भी प्रोडक्ट आपने लगाया हुआ होता है आपको पूरा अच्छे से वॉश कर लेना होता है। वॉश करने के बाद आपको उसको ब्लास्ट ड्रायर करना है। ब्लास्ट ड्रायर के बाद 100% आपको उसका ब्लास्ट ड्राई करना है, 100%। उसके बाद अगेन आपको उस पर आयनिंग करना है। आयनिंग करने के बाद आप उसका फिर 5 मिनट्स रुकना है। उसके ऊपर न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन करना है। जब आप उस पर न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन करोगे तो आपको अगेन 10 to 15 मिनट्स रुकना है। न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन एकदम फाइन हेयर में करना है और प्रॉपर स्ट्रेट लुक रखना है 10 to 15 मिनट्स। कहीं पर भी वेव्स नहीं आने चाहिए जब भी आप वेट करोगे। उसके बाद उसको भी आपको अच्छे से रिंस करके लेना है। रिंस करने के बाद उस पर आपको कंडीशनर एप्लीकेशन करना है 5 मिनट्स या 10 मिनट्स। इट डिपेंड्स ऑन हर थिकनेस। उसके हेयर कितने थिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंडीशनर लगाने के बाद अच्छे से अगेन आपको हेयर को रिंस करना है एकदम स्ट्रेट, और स्ट्रेट ही उसका ड्राई करना है टॉवेल से। एकदम नॉर्मल ड्राई करो टॉवेल से। उसके बाद आपको ब्लास्ट ड्राई करना है 100%, और हल्का फुल्का आयरन करके अगर दे दोगे तो भी आपको चलेगा। इस प्रकार से आपको प्रोसेस डन करनी है। रिबॉन्डिंग जब आप करते हो तो आपका 3 टाइम आयरन होता है, 2 टाइम ब्लो ड्रायर, 3 टाइम ब्लो ड्रायर होता है। तो ब्लो ड्रायर की प्रोसेस में मतलब आपकी जो स्ट्रेटनिंग की प्रोसेस होती है जिसमें जब आप रिबॉन्डिंग करते हो तो आपका वहां पे 3 टाइम ब्लो ड्रायर और 3 टाइम आयरन होता है। जब आप स्ट्रेटनिंग करते हो तो वहां पे आपका 3 टाइम ब्लो ड्रायर और 2 टाइम आयरन होता है। और जब आप स्मूथनिंग करते हो तो वहां पे आपका 2 टाइम ब्लो ड्रायर और 1 टाइम आयरन होता है। ये हमेशा से आपको याद रखना है। तो 1 टाइम ब्लो ड्रायर
वन टाइम ब्लो ड्रायर, वन टाइम आयरन हुआ, इसका मतलब चार्जेस कम हो जाएगा क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम कम होगा। तब आप उसको चार्ज कर सकते हो 3500 के आसपास। इट डिपेंड्स ऑन हर लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो आप चार्ज बढ़ा भी सकते हो। जब आप 2 टाइम ब्लो ड्रायर 1 टाइम आयरन करते हो तो आप चार्जेस 3500 ले सकते हो। लेकिन जब आप 3 टाइम ब्लो ड्रायर और 2 टाइम आयरन करते हो तब आपको चार्जेस बढ़ाने पड़ते हैं। और जब आप 3 टाइम ब्लो ड्रायर और 3 टाइमिंग आयरन करोगे तब आपको और ज़्यादा चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे। इस टाइम से आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, आपका मेहनत करने का कैपेसिटी जो बढ़ जाएगा तो आपके चार्जेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसीलिए रिबॉन्डिंग हमेशा महंगा होता है, स्ट्रेटनिंग मीडियम होता है और स्मूथनिंग थोड़ा सस्ता होता है। होप गाइस आपको सब समझ में आया होगा। और आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हो मेरे इंस्टा आईडी पे। मेरे इंस्टा आईडी है makeup_SD makeover, यहाँ पर दिया है, आप उसको फॉलो कीजिए। आप यूट्यूब पे भी मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसमें भी आपका आंसर ज़रूर दूंगी। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है, ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग SD makeover।